क्या कभी कभी एक सवाल हो, कभी क्या वक्फ बोर्ड ने एक बल्ब तक लगाया क्या उस दरगाह में? जो है बाबर एस के मुबीन को जो है हाई कोर्ट से पहले ही उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया है, मगर फिर भी वो उस चीज़ को कोर्ट का ऑर्डर को ना मानते हुए। तो क्या पुलिस का अब यही काम रह गया है कि वो अब कब्जा दिलवाएगी सबको? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको जरूरी है बताना कि मैं दरगाह में खड़ा हूँ। सैलानी बाबा का दरगाह ये है और यहाँ पर आए दिन विवादों से घिरा हुआ ये दरगाह बन चुका है, जहाँ जो एक दरगाह जो संचालन कई वर्षों से कर रहे हैं वो लोगों का कहना है कि हमारा इस पर कब्जा है, और वक्फ बोर्ड में जो अभी नए लोग पद स्थापित हुए हैं वो लोगों का कहना है कि अब हमारा कब्जा है। आखिरकार कब्जा है किसका, ये एक बड़ा मामला बन चुका है, ये पेचीदा मामला हो चुका है, क्योंकि जो कई वर्षों से दरगाह को देख रहे हैं माना जाता है कि उनका कब्जा है, लेकिन अचानक से जो सरकार बनती है भाजपा की, उसमें जो वक्फ बोर्ड पे निर्धारित लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा इस पर कब्जा है। आज यहाँ पर एसडीएम के साथ कुछ लोग पहुंचे हुए थे और बल के साथ पहुंचे हुए थे, छावनी थाना पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और इनको एक कागज दिखाया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर आज हमें कब्जा दिलवाया जाए पुलिस के द्वारा। तो क्या पुलिस का अब यही काम रह गया है कि वो अब कब्जा दिलवाएगी सबको? ये बड़ा सवाल उठता है। आइए, दरगाह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ जानते हैं उनसे। आइए, दरगाह परिसर में जो लोग अभी हैं उपस्थित, उनसे बात करते हैं। भैया, आज क्या कुछ हुआ है? आज जो है तहसीलदार कार्यालय से कुछ लोग आए थे, छावनी थाने के 4-5 मेंबर आए थे, और जो है हमारा जो विरोधी है उसके साथ एस के मुबीन, बाबर, परवेज सलमानी और जावेद करके कुछ लोग हैं, और 4-5 सदस्य, 10-12 सदस्य थे वो लोग। और एक कागज़ लेकर के आते हैं, उसमें तहसीलदार का सील साइन करवा करके लेकर के आते हैं कि इसको प्रभार दिलाया जाए। बल्कि यहाँ का दरगाह का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, और जो है बाबर एस के मुबीन को जो है हाई कोर्ट से पहले ही उसको पद से बर्खास्त कर दिया गया है, मगर फिर भी वो उस चीज़ को कोर्ट का ऑर्डर को ना मानते हुए बार बार तहसीलदार। रोकना चाहूँगा, बाबर क्या पहले इस समिति का हिस्सा था? नहीं, बाबर कभी इस समिति का हिस्सा नहीं था। उसे कैसे निष्कासित किया गया? आप बोल रहे हैं ना, उसे निष्कासित किया गया। उसको वक्फ बोर्ड ने जो बनाया था, पद जो दिलाया गया था क्या बोलते मुतवल्ली का, उससे हमने बर्खास्त करवाया हाई कोर्ट में, जो है केस लगा करके फाइट किया था हमने, हाई कोर्ट में लगाया था। उसका पेपर आपके पास है? हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, सब कागजात है, सब हमने सब जगह दे भी दिया है। हाई कोर्ट में, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड में, कलेक्टर ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, थाना में, हर जगह। एसडीएम साहब आ जाए थे तो क्या कुछ कहा? एसडीएम साहब नहीं आए थे, एसडीएम साहब के कार्यालय से मेंबर आए थे उनके। क्या बोले उन्होंने? वो लोग ने बोला है कि इसमें क्या बोलते तहसीलदार के सर ने जो है इसको ऑर्डर को किया है और एस के मुबीन को जो है प्रभार दिलाया जाए, इसके बाबत हम लोग आए हैं करके वो लोग बोल रहे थे हम लोग। तो हमने उनसे कहा कि जब इसका मामला ही कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल में, तो ये लोग कैसे अभी इसको प्रभार दिलाया जा रहा है? इसमें कोई दस्तावेज नहीं है, आपका कोई ऑर्डर नहीं है, तो कैसे दिया जाएगा? हम लोग मतलब आपके पास कोर्ट का कागज है और आप लोग कोर्ट से आदेश है कि इसका जो कब्जा है फिलहाल आपके पास है? हमारे पास है। तो किस आधार पे वक्फ बोर्ड के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमको ये दिलाया जाए? दावा इस तौर पे कर रहे हैं कि जो है वक्फ बोर्ड वाले ने पहले जो 1 साल पहले एस के मुबीन को यहाँ का मुतवल्ली बनाया गया था, ठीक है, उस तौर पे ये लोग उसको दावा कर रहे हैं, मगर कोर्ट ने तो निष्कासित उसको कर दिया ना, निरस्त कर दिया है। निरस्त कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट के भी मामले को नहीं माने, ये लोग बार बार भेजते गए हम लोग के पास कागज़ पे कागज़ तहसीलदार के द्वारा। फिर हमने तहसीलदार में भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी भेजा, वहाँ से भी हमारी सुनवाई नहीं। कलेक्टर ऑफिस में भी भेजा, वहाँ पर भी 3-4 बार गए, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई, हमारे से कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो हमने जाके वक्फ बोर्ड के कोर्ट में गए, अपन वहाँ जाकर के हमारा कोर्ट चल रहा है अभी, मतलब केस चल रहा है हमारा। हाई कोर्ट ने हमको फैसला नहीं आया, अभी चल रहा है। और एक और बात, हाई कोर्ट ने हमको ये बोला है कि आप जाके पहले ट्रिब्यूनल में लड़िए, अगर वहाँ से इस फैसले को नहीं माना जाता है फिर हमारे पास आइएगा। मगर ट्रिब्यूनल में अभी हमारा केस चल रहा है, 17 तारीख को उसकी पेशी है, 17 फरवरी को, और उन लोगों को दस्तावेज साबित करना है, और अभी तक उन्होंने एक भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पास दरगाह की एक चीज़, हर साल की हमारे पास रसीद, वक्फ बोर्ड की रसीद, चंदे की रसीद, सब चीज़ हमने बाकायदा बाबा सब चीज़ रखा हुआ है। तो सोचिए, ये मामला आपने सुना होगा कि इनका क्या कहना है। दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जो कि दावा कर रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड के लोग हैं यहाँ से, और इस दरगाह पे उनको कब्जा चाहिए और शासन प्रशासन को साथ में लेके आते हैं। हम दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, आखिरकार ये रणनीति क्या बन रही है, आखिरकार दरगाह में ऐसी कौन सी बात है जो कि कब्जा लेने पर सबके सब तुले हुए हैं, मस्जिद पर कब्जा लेने पर तुले हुए हैं, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है, ये बड़ा सवाल उठता है। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जिसपे एक पक्ष का क्या कहना है, एक पक्ष ने क्या कुछ कहा, जो सैलानी बाबा दरगाह में जो आज हमने खबर दिखाई उसको आपने देखा, आपने सुना क्या कुछ कहा। और अब दूसरा पक्ष हमारे साथ मौजूद है जो कि सारे दस्तावेज के साथ हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने का कहना है कि जो वहाँ पर 12 दुकानों का किराया उठाया गया, 12 दुकानों की जो पैसे की वसूली की गई, उसके दस्तावेज उनके पास है। ये बहुत अहम दस्तावेज उनके पास है जो हमें दी जा रही है। और इन्होंने एक बात का और खंडन किया है कि जो आज वहां पर प्रशासन पहुंची हुई थी वो वापस किस कारण से गई है, वही बात को आज हम जानेंगे। और कोर्ट का क्या आदेश आया था जिससे इनको मुतवल्ली बनाया गया था और वहां से वक्फ बोर्ड के अधीन दिया गया था, और पूरा ये मामला क्या है, आइए
बाबर हमारे साथ मौजूद है और परवेज भी मौजूद है, जो कि वक्फ बोर्ड से यहाँ से दावा करते हैं कि हम दरगाह पर अभी कब्जा लेना चाहते हैं। देखते हैं क्या बात होती है। बाबर जी, आज क्या कुछ हुआ था दरगाह परिसर में जब आप लोग गए थे? हम लोग गए थे वक्फ बोर्ड की तरफ से, वहाँ तहसील में तहसीलदार से साइन हुआ था, पेपर मिल गया था उनका। पेपर में कुछ त्रुटि बस हम लोग को वापस आना पड़ा, इसलिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर आएंगे और इस बार पूरे पेपर अप टू डेट करके आएंगे। हमारे पेपर में एक छोटी सी त्रुटि हो गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोग दावा करते हैं कि दरगाह को आप लोगों को मतलब दिया जाए? दरगाह में देखिए, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। दरगाह में इन लोग क्या है कि एक एक दुकान से 2.5 लाख 3 लाख ऐसे करके सारी दुकानों से लिए हैं। वक्फ बोर्ड को ना इन लोग हिसाब किताब दिए। क्या वक्फ बोर्ड की आप जो बात करते हैं, जी। क्या वो वक्फ बोर्ड अभी ही उसको बोल रहा है कि इससे पहले भी जब सरकार नहीं बनी थी तब क्या वो दरगाह परिसर वक्फ बोर्ड में नहीं थी क्या? उससे भी पहले, मतलब ये मध्य प्रदेश के समय से ही थी। तो आप लोग उस टाइम दावा क्यों नहीं किया? उस समय भी हम लोग आवेदन दिए थे। अच्छा। उस समय कार्रवाई नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से। जी। अभी इन लोग का जांच टीम बैठी है, जांच टीम ने पूरी जानकारी दी है कि इन लोग इतना इतना पैसा का वहाँ गमन किए हैं। एक एक दुकान से 2.5 3 लाख रुपए लिए। मैं आपको जो पेपर भी भेजा। आपने जो ये बात कही है पैसे वाली, इसका बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। आरोप तो इसका सबूत और पुख्ता प्रमाण है? हाँ, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ पेपर को, आप भी दिखाइएगा पेपर को कि वाकई इन लोग पैसा लिए हैं। जांच कितना में पैसा लिए होंगे? एक किसी से 2,80,000, किसी से 3 लाख, किसी से 1.5 लाख, ऐसे पगड़ी लिए हैं इन लोग। अच्छा जी। उस पैसे का क्या यूज हुआ होगा आपको? अब वो तो आप उनसे पूछिए कि मैं तो पेपर भेजा हूँ, आपको उनसे जानकारी लीजिए कि इस पैसे का आप लोग क्या किए करके। क्या वक्फ बोर्ड में हिसाब किताब है? नहीं है। और अभी इन लोग हाई कोर्ट से मेरे ऊपर बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट मेरे को खारिज कर दिया है। क्या कभी एक सवाल और, कभी क्या वक्फ बोर्ड ने एक बल्ब तक लगाया उस दरगाह में? नहीं, देखिए क्या है, वक्फ बोर्ड से आप जाके मांग करेंगे तब तो आपको मांग पूरी होगी। आप घर बैठे रहेंगे और वक्फ बोर्ड आके आपको तो कुछ करेगा नहीं। आज क्या कुछ हुआ और क्या मतलब था? आज हमारे पेपर में थोड़ी सी गलतियाँ हो गई थी, त्रुटि हो गई थी, तो सुधार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले सप्ताह इंशाल्लाह जरूर उस पेपर को सुधार के चार्ज लिया जाएगा। परवेज जी, आज आप लोग गए हुए थे, वक्फ बोर्ड से आप लोग आते हो क्योंकि भिलाई शहर में अभी फिलहाल आप लोगों को सदस्य के रूप में देखा जा रहा है। क्या कुछ हुआ दरगाह परिसर में? आज दरगाह गए थे, तहसीलदार साहब ने आज का डेट दिया था चार्ज दिलाने का बाबर भाई को, तो वहाँ पे गए, लेकिन किसी कारणवश त्रुटि होने के कारण पेपर में, तो तहसीलदार साहब बोले कि इसको नेक्स्ट वीक में किया जाएगा। और जो इन्होंने बोला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, वक्फ बोर्ड को हम लोग नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्फ बोर्ड की जगह है वो। और वहाँ पे पूरा वक्फ बोर्ड पूरा हिसाब किताब देखता है। इनसे ऑडिट रिपोर्ट भी वक्फ बोर्ड मांगा था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट उस समय लोग जमा भी नहीं किए, दावा पत्ती भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए लोग ऑडिट रिपोर्ट देके, जिसके कारण इस जगह को वक्फ बोर्ड ने बाबर भाई को वहाँ का कार्यवाहक मुतल्ली पूरा यानी अध्यक्ष बना दिया गया उनको वहाँ पे। तो ये अध्यक्ष किनके द्वारा बनाया गया था? ये इनको छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा बाबर भाई को अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें क्या कोर्ट का कोई हस्तक्षेप जो सामने इसमें भी आ कोर्ट रहा का हस्तक्षेप कुछ नहीं है। इन लोग वहाँ पे गए थे, हाई कोर्ट इन लोग गए थे, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट खारिज करते हुए वक्फ बोर्ड को आदेश दिया है कि इसको आप लोग पूरा अपने हिसाब से देखें। अच्छा शेख बाबर जी, एक बात सामने निकल कर आ रही थी जब मैंने उनसे बात किया था, उनका कहना था कि आपको कोर्ट के द्वारा मतलब हटाया गया, आपके पद को मानना नहीं गया है, तो इसको ये कहाँ तक सच्चा? मैं आपको हाई कोर्ट का आदेश दे देता हूँ, व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप पढ़िएगा उसको। उसमें हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड ही जाने और वक्फ बोर्ड इसका निराकरण करे। दूसरे पक्ष तो को क्या भी वक्फ बोर्ड कानून से ऊपर हो गया है क्या? वक्फ बोर्ड भी खुद अपने में कानून है, और हाई कोर्ट का जो मान्यता है सब मानना ही पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने ही आदेश किया है कि इनको जगह को वक्फ बोर्ड में आती है, वक्फ बोर्ड इसका निराकरण करे और दोनों पक्ष को सुन लिया जाए। तो तो आखिरकार फैसला लगभग आ चुका है क्या? हाँ, मैं आपको पेपर पूरा भेज दूँगा। आपको पेपर, आपके भिलाई अपडेट में पेपर पूरा हम लोग आपको दस्तावेज दे चुके हैं। आप उसको अपने माध्यम से, खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस पर दिखा सकते हैं। और इन लोग वक्फ बोर्ड से जो बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के सदस्य है, ये अध्यक्ष नहीं, उनको ये पेपर उनको दिखाओ कि सदस्य नहीं अध्यक्ष है। अभी भी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया। करीब में कुछ होता है वहाँ पे, आप जान रहे हो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप खुद जान रहे हो, भिलाई में हो, वहाँ पे क्या क्या कांड हो चुका है। आए दिन वहाँ नया नया कांड देखने को मिल रहा है जो पूरा माहौल ख़राब कर रहा है शहर का। तो आप देख रहे होंगे कि आज हमने एक पक्ष की दलील दिखाई, दूसरा पक्ष मौजूद भी हमारे साथ, उनकी भी दलील हमने आपको दिखाई। आखिरकार ऐसा मामला वहां से उठकर आ रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन जो हमारे पास अहम दस्तावेज इनके द्वारा दिया गए हैं, उनके तरफ से हमें दस्तावेज देने की बात कही गई थी कोर्ट की, लेकिन जो दस्तावेज हमें यहाँ से मिले हैं हम उनको आप तक जरूर दिखाएंगे और आप भी देखें और आप ही फैसला कीजिए कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। भिलाई अपडेट के कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर रखिएगा। भिलाई अपडेट निष्पक्ष रूप से, निष्पक्षता के साथ अपनी खबरों को दिखाता है और खबरें डंके की चोट पर काम करता है और ज़मीनी हकीकत को दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। भिलाई अपडेट के साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।